सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, गुरुवार की पूजा विधि जो होती है थोड़ी अलग होती है। आपको जो चीजें चाहिए, सबसे पहले विष्णु भगवान की मूर्ति अगर आपके घर में है तो बहुत उत्तम मानी जाएगी। पीतल की मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति नहीं है तो आप कोई भी मोहक सा फोटो उनका ले सकते हैं। फोटो है अगर तो आपको जल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल सूखे कपड़े से या हल्का सा गीला करके कपड़ा फोटो को साफ कर सकते हैं, परंतु फोटो पर भी आपको चुनरी जरूर चढ़ानी है। भगवान की कोई भी मूर्ति या फोटो बिना कपड़े के नहीं होनी चाहिए। अगर मूर्ति है तो उनके लिए वस्त्र आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर फोटो है तो उसके लिए आप चुनरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मूर्ति या फोटो पे सदैव पीले रंग के फूलों का हार होना चाहिए। ताजे फूलों का मिल जाता है तो बहुत उत्तम रहेगा। इस बात का ध्यान रखें, आसन बहुत नया ना भी हो परंतु कहीं से फटा हुआ ना हो और उस पर दाग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप जो उनको चुनरी चढ़ाएंगे नियम सेम वही रहेगा, साफ सुथरा, और जो माला चढ़ाएंगे उसके लिए भी सफाई का आपको ध्यान रखना है। अब जो आपने जल अर्पित करने के लिए लोटा लेना है, पीतल का लोटा शुभ होगा। अगर आपके पास पीतल का लोटा नहीं है तो आप तांबे का प्रयोग कर सकते हैं। घर में आपके तुलसी देवी होना बहुत जरूरी है, तो तुलसी जी का पौधा आपके घर पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में सदैव जो तुलसी जी है नियमित रूप से लगती हैं। अगर आप शालिग्राम की पूजा करते हैं, विष्णु जी के ही स्वरूप हैं, तब आपके लिए तुलसी जी का होना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। वहीं दक्षिणावर्ती अगर शंख है विष्णु भगवान की पूजा में तो बहुत शुभ माना जाएगा। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है या आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें ज्यादा चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो केवल विष्णु जी की मूर्ति जिस पे हार चढ़ा हुआ हो, पीतल का लोटा होना चाहिए, तुलसी दल या तुलसी होनी चाहिए, साथ में माला होनी चाहिए, धूप बत्ती होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। के अलावा आपको जो डेली पूजा में भोग लगाना है, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ में उन्हें सदैव भोग लगाना चाहिए। धूप बत्ती होनी चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, तेल का दीपक होना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा में कभी भी चावल नहीं प्रयोग में किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी की गांठ आप वहां पर रख सकते हैं, हफ्ते हफ्ते उस चीज को बदल सकते हैं। इससे भी जो है विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, गंध पुष्प अक्षत से पूजन करें। अब विष्णु भगवान की पूजा आपको शुरू करनी है। सर्वप्रथम हमें विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा ही करनी चाहिए। किसी भी पूजा से पहले भगवान विष्णु का आह्वान करें, उन्हें याद करें, उन्हें बुलाएं, भगवान विष्णु को अपने घर पर आसन दें। अब विष्णु जी को स्नान करवाएं। स्नान से पहले जल से या फिर पंचामृत से आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। अब भगवान विष्णु को वस्त्र पहनाएं। वस्त्रों के बाद आभूषण, उसके बाद पुष्पमाला, सुगंधित इत्र अर्पित करें। अब तिलक करें। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। धूप दीपक अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। चावल की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। श्रद्धा अनुसार घी या तेल का दीपक लगाएं। आरती जरूर करनी चाहिए। डेली पूजा में आप केवल शक्कर भी भोग में रख सकते हैं। उसके बाद उस प्रसाद को शाम के समय परिवार के सभी सदस्य जो है ग्रहण करेंगे। परिवार के बाहर के लोगों को आपको ये प्रसाद नहीं देना है। इसके अलावा विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि के लिए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप जो है ये बीज मंत्र माना जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दिन भर भी अगर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हैं तब भी विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भौतिक सुख सुविधाएं आपके जीवन में अपने आप आने लगती हैं तथा सुख समृद्धि अपने आप बढ़ने लगती है। केसर से आप विष्णु भगवान को तिलक करें। केसर नहीं है, इसके स्थान पर आप हल्दी का प्रयोग करें। और जो साधक होगा वो गुरुवार को हल्दी का या केसर का तिलक विष्णु भगवान को लगाने के बाद अपने माथे पर अवश्य लगाएगा। आप जो है इस दिन नमक नहीं खाएंगे। अब आखिरी बात, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं घर में, उन्हें गुरुवार वाले दिन पोछा नहीं लगाना है, ना ही कपड़े धोने हैं, ना ही सिर धोना है, ना ही आपको नाखून काटने हैं। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन बुरे विचारों को बिल्कुल मन में ना आने दें और चुगली बिल्कुल ना करें। गुरुवार वाले दिन बात का ध्यान रखें। इस दिन आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। इस बात का भी आप पूरा
ध्यान रखें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तब गुरुवार को आप जो है मनोकामना के लिए विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे धन की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, मानसिक शांति के लिए गुरुवार जो है बहुत शुभ माना जाता है। आप सुबह के समय नहाते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लेंगे, तब भी विष्णु भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ गुरु ग्रह के जितने दोष हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।